ये प्रतिरोध मार्च नहीं है, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला मार्च है। परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में अपराध से कोई समझौता नहीं। जो अमन चैन शांति भाईचारा कायम हुआ है वो भारत में बिहार नंबर 1। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में गिरते कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर इंडिया गठबंधन के लोग आज जो है सड़क पर उतरे प्रतिरोध मार्च करने के लिए। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी। आइए जानते हैं उनसे। सर, जिस तरह से आज जो है इंडिया गठबंधन के लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर, इसके बारे में आपको क्या कहना है? दरअसल इंडिया गठबंधन के घटक दल आज प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। हम तो साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि इनके पास तो अब कोई काम धंधा बचा नहीं, और पिछले दिनों 2005 से पहले इनके पूर्वज ने जो काम किया है, बिहार की जनता के साथ जो धोखा किया है, उस राज्य को गत्तर में ढकेलने का जो काम किया और इस राज्य को पीछे जो ले जाने का काम किया, जो 2005 के पहले के शासनकाल के बारे में बताया जाता है कि 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उस समय हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार ये आम बात थी। राज्य में नरसंहार होते थे, राज्य में जो है सांप्रदायिक दंगे होते थे बिहार के अंदर। लेकिन आज नहीं हो रहा है। आज बिहार के अंदर सांप्रदायिक दंगे नहीं होते हैं, नरसंहार नहीं होते हैं, चूँकि 2005 के बाद नीतीश कुमार जी आ गए और बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम। आज बिहार के अंदर अमन चैन भाईचारा शांति सद्भाव कायम है। आज कानून का राज स्थापित है और कानून के राज की वजह से ही लोग रात बिरात एक शहर से दूसरे शहर तक जाते रहते हैं। जिसको जहां जरूरत होती है अपने जरूरत के हिसाब से एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, और यहाँ तक कि हमारी माँ बेटियां जो है रात बिरात अपना काम करके, ड्यूटी करके और देर सवेर अपने घर चली जाती है, बेफिक्र होकर के, निर्भीक होकर के जाती है। लेकिन 2005 से पहले का शासन व्यवस्था ऐसा था कि पटना जंक्शन से डाक बंगला चौराहा भी लोग रात में नहीं जा सकते थे, ऐसी हालत थी। तो ये सारे चीज बदल गए हैं। उस समय जंगल राज था, आज कानून का राज है, और ये लोग जनता के मानस पटल से, जनता के दिलो दिमाग से जो उस जंगल राज की याद है उसको ये लोग मिटा करके जनता को धोखे में डालना चाहते हैं, गुमराह करना चाहते हैं। लेकिन जनता तो सब देख रही है। 2005 से पहले का शासनकाल देखी है और 2005 से लेके अब तक जो काम हो रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी की अगुवाई में, वो जनता देख रही है कि बिहार के अंदर जो बदलाव हुए हैं, जो महिलाओं में आत्मनिर्भरता आई है, भारत में नंबर 1। महिलाओं का पुलिस बल में जो भागीदारी मिला है, भारत में नंबर 1 बिहार। बिहार के अंदर जो अमन चैन शांति भाईचारा कायम हुआ है वो भारत में बिहार नंबर 1। तो हर क्षेत्रों में बिहार आगे बढ़ के काम किया है। रोजगार देने की बात अगर आप करें तो सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा एक बिहार ऐसा राज्य है जो इतनी भारी संख्या में लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर दिए। सरकार ने तो वादा किया था कि हम हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। और सरकार ने वादा किया हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन सरकार 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। इस तरह से 34 लाख बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम कर रही है सरकार। जो वादा था, सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ के काम किया है जो देश में किसी राज्य में नहीं हुआ है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो इतना बड़ा काम बिहार के अंदर हुआ है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में हुआ है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्य क्षमता और बुद्धिमत्ता के वजह से ऐसा काम हुआ है। तो इस तरह से इन लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। दरअसल इन लोगों की मंशा है कि किसी तरह से नौकरी जो बांटी जा रही है, जो भारी संख्या में जो बेरोजगारों को नौकरी दी जा रही है, कैसे ये लोग इसमें व्यवधान पैदा करें। जो लोगों के दिलों में नीतीश कुमार जी स्थापित है, कैसे उसको हम बदल दें। ये लोग चूंकि राजनीति को सेवा नहीं मेवा समझते हैं
और मेवा के लिए ये लोग जनता को धोखा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी साफ कहते हैं राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। और इन लोगों का ध्येय है कि राजनीति से मेवा खाना है, राजनीति को ये लोग व्यवसाय बना कर रख दिए। तो निश्चित रूप से हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ये लोग ये प्रतिरोध मार्च नहीं है, बल्कि जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला मार्च है, जनता को गुमराह करने वाला मार्च है। लेकिन जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। देखिए सर, आप ही की पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आरजेडी के जो लोग हैं, उनको अपराध के नैतिक मूल्य पर आवाज उठाना गलत है। कोई अधिकार नहीं है नैतिक मूल्य पर आवाज उठाने का। देखिए, दरअसल बिल्कुल सही बात है। चूंकि जो आरजेडी के लोग जो 2005 से पहले 15 साल उन लोगों ने इस राज्य पर शासन किया, और 15 साल के अंदर बिहार में क्या दिया, हर जगह अपहरण, हत्या, लूट, बलात्कार, ये आम घटना हो गई थी बिहार के अंदर। नरसंहारों पर नरसंहार हो रहे थे बिहार के अंदर, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे बिहार के अंदर। और जो लोग भी इस घटना के आरोपी होते थे, उसको सत्ता में बैठे हुए लोग उसको बचाने का काम कर रहे थे। इसलिए उनको नैतिक अधिकार नहीं है आज बोलने का। चूंकि आज मैंने आपको बताया आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार में किस तरह से हमने अपराध पर काबू पाया है। पहले अपराधियों को सरकार संरक्षण देती थी, सत्ता में बैठे हुए लोग संरक्षण देते थे। आज अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं होता, चाहे अपराधी कोई भी हो, पताल में भी छिपे होते हैं तो उसे ढूंढ कर निकाला जाता है। अब तो घटना घटती है, लेकिन अपराधी को 24 घंटे के अंदर बिहार की पुलिस गिरफ्तार करती है। ये मेरा रिकॉर्ड रहा और यही बदलाव हुआ है बिहार के अंदर। तो आज हम परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार में अपराध से कोई समझौता नहीं, साबित करके दिखा दिया उन्होंने। घटनाएं कहीं भी घटे, सब छोटी बड़ी सभी घटनाओं का एफआईआर होता है और उस पर जांच होती है, पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन 2005 से पहले का क्या थी स्थिति? घटनाएं रोज बरोज घटती थी, लेकिन उन घटनाओं का कहीं प्राथमिकी तक दर्ज नहीं होता था। इक्के दुक्के प्राथमिकी दर्ज होते थे, तो जो आरोपी होते थे, अगर वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोगों के साथ किसी का कनेक्शन है तो उसे बचा लिया जाता था, और इक्के दुक्के कमजोर लोगों के ऊपर मुकदमों में फंसा करके उसे जो है कानून के हवाले किया जाता था। यही उस समय के बिहार में और आज के बिहार में अंतर है। इसलिए आरजेडी के लोगों को अपराध पर कम से कम बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। देखिए सर, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को भी होना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के विकास में या किसी भी आवाज उठाने के लिए किसी भी देश में विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि विपक्ष जो है जनता के हित में जनहित मुद्दों को लेकर आवाज उठाती है तो इसमें गलत क्या है सर? विपक्ष का होना प्रजातंत्र में जरूरी है। मजबूत विपक्ष बने ये भी प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष का मतलब एक परिवार नहीं होता है। आप देखिए, आप आरजेडी की बात करते हैं, विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तेजस्वी जी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता कौन है? राबड़ी जी। और जो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा है उस पर 2 आदमी का फोटो दिखाई पड़ता है, 2 चेहरा दिखाई पड़ता है झंडा के ऊपर, एक लालू जी का, दूसरा तेजस्वी जी का। एक कहते हैं कि माई समीकरण की पार्टी है, तो माई समीकरण का मतलब मुस्लिम और यादव जब कहते हैं तो एक लालू जी का जब कर फोटो देते हैं तो दूसरा फोटो किसी मुसलमान के बेटा का, मुसलमान नेता का क्यों नहीं लगाते हैं? तो एक ही परिवार के 2 लोगों का फोटो लगाते हैं, बाप बेटा का फोटो लगाते हैं। और विधान परिषद में एक विधान परिषद में खुद तेजस्वी जी हैं, विधान सभा में तेजस्वी जी हैं और विधान परिषद में उनकी मां है विपक्ष का नेता। ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवारवाद है। और ये लोग परिवारवाद के लोग राजनीति को व्यवसाय बना दिए हैं और व्यवसाय के माध्यम से मेवा खा रहे हैं और मेवा खाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और नीतीश कुमार जी राजनीति को सेवा समझते हैं और कहते हैं कफन में जेब नहीं है। वो पूरे बिहार के लोगों को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं और वो समझते हैं कि पूरे बिहार के हर समाज के लोगों का, हर जाति के लोगों का, हर धर्म के लोगों का, हर संप्रदाय के लोगों का उसके हित के लिए काम करना, उसके तरक्की के लिए काम करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना इनका कर्तव्य बन गया है। ये समझते हैं नीतीश कुमार। तो यही फर्क है। देखिए सर, आखिर आप सवाल कर रहे हैं परिवारवाद को, आखिर उनके लोग इतना अभी हैं जो गए हैं जीत कर। इस परिवार में राबड़ी देवी हैं,
तेजस्वी जी हैं और उनके जो भी परिवार के सदस्य आज हैं, तो पार्लियामेंट में जहाँ भी हैं या विधानसभा में चाहे लोकसभा में हैं, आखिर जनता समर्थन करती है, उनको चाहती है, वोट देती, तब तो आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं सर। आपने कहा कि तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं और वो आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो जब सदन में बजट पेश हो रहा था, महत्वपूर्ण सदन था, उस समय तेजस्वी जी सदन में उपस्थित होकर बजट पर अपनी बात रखने के बजाय, बजट पर अपना कुछ मंतव्य देने के बजाय वो सत्र छोड़कर भाग खड़े हुए सदन से बाहर और जनता के बीच में झूठ और भ्रम फैलाने के लिए वो निकल पड़े। तो ये विपक्ष के नेता का एक कर्तव्य नहीं होता है। विपक्ष का नेता का कर्तव्य होता है कि सदन में जो कार्रवाई चलती है उस तमाम कार्रवाइयों को गहराई से उसका अध्ययन करते हैं, उस पर विचार रखते हैं और सरकार क्या कर रही है उस पर अपनी निगाहें रखते हैं। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। ऐसा करने के बजाय जनता के बीच में सदन छोड़कर भाग जाते हैं। कहीं न कहीं सर यह भी सवाल उठाया जाता है, विपक्ष जो है कहते हैं कि उधर से धर्म और भर्म की राजनीतिक एनडीए और जो समर्थक हैं वो लोग करते हैं, इस पर क्या कहिए? देखिए, सीधी सी बात है, जनता के बीच ये जाकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और नीतीश कुमार जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। दोनों में फर्क है। हम सीधा बिहार को ऊपर उठाने की बात करते हैं, बिहार को आगे ले जाने की बात करते हैं और ये बिहार की संपत्ति को लूट कर अपनी संपत्ति बनाना चाहते हैं। ये थे हिमराज जी, जेडीयू के प्रवक्ता, जो विभिन्न मुद्दों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।